नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी की केवीएस के लिए जो क्लासेस कर रहे हैं उसमें क्लास 16 है। ये टेस्ट करने वाले हैं आज हम यूनिट 5 का, जो जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ठीक है, तो एमसीक्यूज लगाना सीडीपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर खाली थ्योरी आप पढ़ के जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जेपी नायक हैज डिस्क्राइब डैश एज द इल्यूसिव ट्रायंगल इन इंडियन एजुकेशन। तो जेपी नायक ने इल्यूसिव ट्रायंगल की बात करी है इंडियन एजुकेशन की, तो उसमें क्या क्या आता है? इक्विटी, इक्वालिटी, क्वांटिटी, इक्विवेलेंस, यूनिटी एंड क्वांटिटी, इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, या फिर इक्वालिटी, क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एस्पेक्ट ऑफ एपिस्टेमिक शिफ्ट इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस प्रपोज्ड बाय एनसीएफ 2005। तो देखिए, एपिस्टेमिक का मतलब होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो चुकी है कि आप क्या है, एविडेंस बेस्ड बातें करते हैं, आप सबूत देखते हैं, किसी भी चीज को सच नहीं मान लेते हैं एज इट इज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो शिफ्ट आया है टीचिंग स्टाइल में एनसीएफ के अकॉर्डिंग, तो उसका हमें एग्जांपल चुनना है इसमें से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, फ्रॉम टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द टेक्स्ट बुक एज वन ऑफ द सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इश्यूज। तो टेक्स्ट बुक को ही एक सोर्स मान लेना, या उसको वन ऑफ द सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज में से एक है वो मान लेना। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है। फ्रॉम मॉडर्न टू पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। ठीक है, तीसरा देखते हैं, यहाँ पे है मॉडर्न, पहले मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखते थे, अब पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न पर्सपेक्टिव के बाद में जो पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से सोच रहे हैं। फ्रॉम डेवलपिंग क्रिटिकल सिटीजन टू ओबीडियंट एंड लॉयल सिटीजन। तो ये तो उल्टा ही हो गया, क्रिटिकल सिटीजन जो क्रिटिकली सोचते थे उससे आप ओबीडियंट और लॉयल सिटीजन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई थिंकिंग की बात नहीं हो रही है। फ्रॉम ब्रिटिश अकाउंट ऑफ पास्ट टू वेरिड इंडियन अकाउंट्स। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम सोच रहे थे ब्रिटिश अकाउंट, जो ब्रिटिशर्स ने, यहाँ अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट नहीं है, यहाँ पर मतलब यह है कि ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री को जिस तरीके से लिखा, जिस तरीके से पोर्ट्रे किया अपनी बुक्स में, अलग अलग इंडियन अकाउंट्स या कि इंडियन ऑथर्स ने भी उसको पोर्ट्रे किया होगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है एपिस्टेमिक व्यू जब देखते हैं हम, यानी कि जब हम एविडेंस देखते हैं तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को देखना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए ये मॉडर्न वाला भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पर सबसे जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से ये ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, खाली ब्रिटिश अकाउंट को हम नहीं देख रहे हैं, वेरिड इंडियन अकाउंट्स को भी, यानी वेरिड इंडियन ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई, तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये ऑप्शन डी। द नेशनल ईसीसीई करिकुलम फ्रेमवर्क कंप्राइजेस ऑफ ब्रॉडली सेक्शन। तो ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के हमारे सेक्शन कितने होते हैं ये बताना है हमको, 5, 3, 2, 4। तो ये 3 सेक्शन होते हैं। इन सेक्शन में पहले सेक्शन में फाउंडेशन आता है, दूसरे में उसके गोल्स बताए जाते हैं, तीसरे में प्रोग्राम प्लानिंग आती है। ठीक है, टिल व्हाट एज डज द नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी एम टू प्रमोट ऑप्टिमल डेवलपमेंट एंड एक्टिव लर्निंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन। तो ये कितने, ईसीसी जो है ये कितने साल तक के बच्चों को कवर करता है? तो ये 6 साल तक के बच्चों को कवर करता है, 6 ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन इज अ प्रोग्राम विच इज फोकस्ड ऑन फॉर्मल क्लास। तो इसका फोकस किस पे है? अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर का एजुकेशन का फॉर्मल क्लासरूम अप्रोच। तो फॉर्मल क्लासरूम पे इसका अप्रोच फोकस नहीं है। टीचिंग ऑफ 3 आवर्स रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी। तो सिर्फ रीडिंग राइटिंग पे नहीं है, इसका क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरे तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, या ऑल ऑफ अबव। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट इन्वॉल्व होते हैं इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ईसीसी गॉट रिकॉग्निशन विद। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे, ग्लोबल लेवल पे ईसीसी को जो रिकॉग्निशन मिली वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, यूएनसीआरसी, इससे मिली। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एनईपी 2020। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग? प्री प्राइमरी स्कूल सेक्शन कवरिंग एजेस 5 to 6 ईयर्स। तो ये प्री प्राइमरी स्कूल्स बनाए गए हैं जिनमें क्या है, बच्चों को प्राइमरी स्कूल्स के लिए रेडी किया जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है, 5 से 6 साल के जो बच्चे होंगे वो इसमें आएंगे। आंगनवाड़ी को क्या है, को लोकेट किया जाएगा प्राइमरी स्कूल के साथ, ताकि जो आंगनवाड़ी में बच्चे हैं उनको अजीब ना लगे जब वो प्राइमरी स्कूल्स में जाएं। तो ये दोनों के दोनों करेक्ट है।
1 and 2 बोथ हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यू, इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल टू ग्रेड 12। तो ग्रेड 12 तक की बात हुई है इसमें 533+4 ऐसे करके 5+3+3+4 ऐसे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन शुड बी फ्रॉम एज 3, तो 3 साल से शुरू हो जाता है, 3 से 6 तक। मिनिस्ट्री ऑफ HRD डिजाइंड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में रीडिजाइन कर दिया गया है, ये भी करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे तो आंसर ABC तीनों हो गए, लेकिन आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं, ठीक है। 3 साल से शुरू हो जाता है ये और 12 क्लास तक की है, तो किसी ऑप्शन में किसी क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है इनमें से किसी चीज को गलत दे रखा होगा, ठीक है। तो आपको इसमें से सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको इससे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी देख लेनी है। इट इज एनविसेज्ड, एनविसेज्ड का मतलब होता है ऐसा विजन बनाया गया है, ठीक है, दैट प्राइमरी टू द एज ऑफ 5 prior to the age of 5 every child will move to a before class 1 which has an ECCE qualified teacher। तो देखिए यहाँ पर ये विजन बनाया गया है कि पहली क्लास में जाने से पहले बच्चे को क्या है एक दूसरी क्लास में जाना होगा, जहां पर क्या उसकी तैयारी कराई जाएगी फर्स्ट क्लास के लिए। तो इनको इन्होंने क्या कहा है, इनको इन्होंने बाल वाटिका कहा है, ठीक है, प्रिपरेटरी क्लास या बाल वाटिका कहते हैं इसको। तो मेजर रोल ऑफ प्राइमरी स्कूल लीडिंग टीचर्स इज, तो स्कूल लीडिंग टीचर होता है जो क्या है सीनियर टीचर्स होते हैं जो बाकी टीचर्स को क्या कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, उनकी वर्किंग देखते हैं। तो इनका मेजर रोल क्या होता है, कंट्रीब्यूट टू क्लासरूम मैनेजमेंट, तो क्लासरूम मैनेजमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। इंप्रूव स्किल नॉलेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीचिंग वर्कफोर्स, तो सारी की सारी जो टीचिंग वर्कफोर्स है, जो टीचर्स हैं उनकी स्किल इंप्रूव करना, नॉलेज बढ़ाना और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना, यही इनका मेजर रोल होता है, ठीक है। ये बाकी दोनों सही नहीं होंगे इसमें। सुपरवाइज द डिलीवरी, तो डिलीवरी ऑफ टीचर्स, ये तो टीचर का खुद काम होगा। ये डिलीवरी मतलब कैसे वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्लान्स को, ठीक है। डेवलप एंड मैनेज द स्कूल कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोड ऑफ कंडक्ट को भी ये नहीं देखेंगे, इनका ये वाला ऑप्शन भी आंसर है। टीचर वर्कफोर्स को इंप्रूव करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ECCE, नॉट, इसमें नेगेटिव पॉइंट हमें देखना है जो नहीं है फीचर। ECCE is available to crores of young children, particularly children from disadvantaged backgrounds, तो ये करोड़ों बच्चों तक पहुंच चुका है। ECCE ideally consists of flexible, multifaceted, multi-level activity, तो ये तो करेक्ट है। ओवरऑल एम ऑफ ECCE मतलब यहाँ पर क्या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, ये सब ये तो इसके अंडर आता है। ओवरऑल एम ऑफ ECCE विल बी टू अटेन ऑप्टिमल आउटकम्स इन द फिजिकल डोमेन, तो ऑप्टिमल फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है इसमें। लैंग्वेजेस और ये नंबर्स पजल वगैरह इनका भी यूज होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो गलत है, नॉट पूछा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि अभी ECCE जो है वो स्टार्ट ही हुआ है, सी बात हो रही है, करोड़ों बच्चों तक अभी पहुंचा नहीं है ये, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम सजेस्ट दैट द करिकुलम शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ईच चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो क्योंकि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, इसलिए आपके जो तरीके होने चाहिए पढ़ाने के वो ऐसे होने चाहिए जो हर बच्चे के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। हर बच्चे के अकॉर्डिंग हो मतलब ऐसे होने चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए एक फिक्स तरीका है उसी तरीके से आप सबको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए तरीका, ताकि आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकें, किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। टेस्ट कैन बी व्यूड एज एन अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन एडवांस एंड इंटेंडेड फॉर इंस्ट्रक्शन, तो ऐसा मटेरियल जो एडवांस में बना लिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करा जाता है उसको क्या बोलते हैं, करिकुलम चेंज, करिकुलम डिजाइन, इवैल्यूएशन या क्रिटिसिज्म। तो इसको करिकुलम डिजाइन कहेंगे, पहले से जो डिजाइन बना लिया आपने उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे करिकुलम डिजाइन कहा जाएगा। Which of the following skills are required to enable students acquire positive attitudes and desirable habits for keeping themselves fit and healthy, बच्चों को अगर फिट और हेल्दी रखना है तो इनमें से किन एक्टिविटीज स्किल्स को एक्वायर करना होता है उन्हें, क्लीनलीनेस, हेल्दी ईटिंग, पोस्चर, तो ये सारे के सारे ही करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। Which one amongst the subsequent isn't the factor that determines the implementation of curriculum, तो यहाँ पर देखिए isn't लिखा है यानी कि नॉट लिखा है, यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर हमको देखना है जो करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन में काम नहीं करेगा। तो टीचर, स्कूल और बाकी रिसोर्सेज ये काम करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, मीडिया का ज्यादा रोल नहीं होता
करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नॉट पूछा था इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस ऑफ द टीचर शो दैट दे रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड राइट्स को वो रिस्पेक्ट करते हैं, तो इनमें से कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज है जो दिखाती है कि वो चाइल्ड राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट देखना हमें, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, तो ये तो सही नजर आ रहा है। आस्किंग लो अचीवर्स टू लीव द स्कूल, बच्चों को स्कूल से जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं उन्हें निकाल देना, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। रिजिड एग्जामिनेशन, तो रिजिड ये कुछ शब्द होते हैं जो नेगेटिव दर्शाते हैं, आपको फ्लेक्सिबल रहना है, रिजिड नहीं रहना है एज अ टीचर, तो ये भी गलत हो जाएगा। एडवाइजिंग स्पेशल चिल्ड्रन टू गो टू स्पेशल स्कूल्स, स्पेशल चिल्ड्रन को ये कह देना कि आपको अलग स्कूल में जाना चाहिए, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग जो भी आपके पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको देखना ये है कि वो पॉजिटिव पॉइंट्स पूछा जा रहा है या नेगेटिव, उसके बाद ऑप्शन में से आपको वही, अगर पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव देखिए, नेगेटिव तो नेगेटिव, ठीक है। टू मेक द टास्क ऑफ असेसमेंट इजी एंड मोर एक्यूरेट द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स नीड टू बी, अगर आपको असेसमेंट करना है, किसी को बच्चे को देखना है उसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, तो उसको इजी और एक्यूरेट बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो आपके लर्निंग आउटकम्स जो है, लर्निंग आउटकम्स का मतलब आपने ये सोचा है कि ये चीजें तो बच्चा सीख जाए, ठीक है। तो वो लर्निंग आउटकम्स जो गोल्स आपने बनाए हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके के होने चाहिए, तो वो स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल होने चाहिए। स्पेसिफिक मतलब आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए क्या आप अचीव करना चाहते हैं। मेजरेबल मतलब आपको पता चल जाए कि बच्चा पास हुआ या फेल हुआ, ठीक है। अचीवेबल होना चाहिए कि मतलब गोल्स ऐसे होने चाहिए जिनको अचीव करा जा सकता है, ऐसे नहीं जो मतलब बहुत ज्यादा ही हाई लेवल गोल्स आपने छोटे से बच्चे के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टीचिंग एग्जाम में अगर आपको कोई ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में आता है तो, और अगर आपको लग रहा है पहला आंसर है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए बाकी ऑप्शंस को भी, क्योंकि एक ज्यादातर के ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होते हैं, बोथ 1 और 2 ऐसे आता है तो करेक्ट हो जाता है आंसर, ठीक है। 3 of the following are essential for teachers to do if schools are to fulfill the expectation of the society, which one is not। तो देखिए अगर आप यहाँ तक ही पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि पॉजिटिव चीजें पूछी जा रही हैं, जैसे एसेंशियल चीजें पूछी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बाद में लिखा है विच वन इज नॉट, तो यहाँ पर नॉट पूछा जा रहा है। 3 चीजें जो हैं वो टीचर के लिए जरूरी हैं, कौन सी नहीं है ये बताना है हमको, तो नेगेटिव वाला पॉइंट हमको पकड़ना है यहाँ पे ऑप्शन में से। दे मस्ट रिलेट स्कूल एक्टिविटी टू कल्चरल पैटर्न्स, तो ये तो अच्छी बात है, स्कूल की एक्टिविटी को अगर कल्चर पैटर्न से आप रिलेट कर रहे हैं। दे मस्ट रिकॉर्ड एंड, यहाँ पर करेक्ट का मतलब यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि हमें नेगेटिव पॉइंट चाहिए, ठीक है। दे मस्ट रिकॉर्ड एंड गाइड बिहेवियर इन सोशल इंटरेक्शन, तो ये भी सही बात है, सोशल इंटरेक्शन का यूज करना चाहिए। दे मस्ट मेक द स्कूल अ रेप्लिका ऑफ अडल्ट सोसाइटी, तो एडल्ट की सोसाइटी जैसे चलती है उसका बिल्कुल रेप्लिका बना देना चाहिए, उसका फोटोकॉपी रिपीट कर देना चाहिए, स्कूल में ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो ये सही नहीं है, ठीक है, इसलिए आंसर हमारा यही हो जाएगा। दे मस्ट नो द कल्चरल हेरिटेज ऑफ स्टूडेंट्स, तो कल्चर के बारे में स्टूडेंट्स के पता होना चाहिए, तो ये भी बात सही है, हमें नेगेटिव पॉइंट पकड़ना था, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन सी वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मेजर फीचर्स ऑफ एनसीएफ 2005 हैज बीन आर्टिकुलेटेड इन 5 डिफरेंट एरियाज ऑफ स्कूल करिकुलम, वन ऑफ देम इज, तो एनसीएफ अगर आपने पढ़ा होगा, उसकी पीडीएफ देखी होगी, तो उसकी 5 यूनिट्स हैं, 5 एरिया में डिवाइडेड है, ठीक है। पहली यूनिट इसकी हो जाती है आपकी पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो ये वाला तो सही है। दूसरे वाले में लर्निंग एंड नॉलेज हो जाता है, तीसरे में करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस, असेसमेंट एंड पेडागॉजी, ठीक है। चौथा जो होता है ये स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये आ जाता है, ठीक है। और 5वां होता है सिस्टमिक रिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों ही इनमें आ रहे हैं, तो ये बोथ 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर्स शुड इंक्लूड द प्रोग्रेस एज वेल एज यूनिकनेस ऑफ लर्नर इन, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग लर्नर की जो यूनिकनेस है, ठीक है, और उसकी प्रोग्रेस है वो किस किस फील्ड में होनी चाहिए, तो ये आपकी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी इंटेलेक्ट से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड और साइकोमोटर यानी कि आपको दिमाग और फिजिकल एक्टिविटीज से भी रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों एस्पेक्ट आपको ये ध्यान रखने हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तीनों आपके एस्पेक्ट को देखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज द आउटकम ऑफ
तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो काफी फेमस क्वेश्चन है, ये कोठारी कमीशन एनपी 1986, एनईपी 2020 या एनसीएफ। तो ये एनपीई 1986 इसका आउटकम है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉलिसी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अकॉर्डिंग टू यूएनसीआरसी चाइल्ड राइट्स आर एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स जो है, तो इसके अकॉर्डिंग किसको चाइल्ड कहा गया है, तो जो भी 18 साल से कम के लोग हैं उनको चाइल्ड कहा गया है, ठीक है, उन्हीं पे ये सारे के सारे राइट्स एप्लीकेबल होते हैं, 18 साल से जो भी कम है। डैश एम्फसाइज्ड ऑन द प्रोविजन फॉर द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव्ड पीपल टीचर रेशियो एंड एनहांस रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बाद पीपल टीचर रेशियो, एक बच्चे पे एक टीचर 30 बच्चों पे होना चाहिए, ये वाली बात, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होनी चाहिए, इसकी बात किसने की है, तो आपको बाकी अगर याद होना हो ये आपको याद रहना चाहिए, पीपल टीचर रेशियो की बात जो है वो हमारी आरटी में कही गई थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट में कही गई थी, ठीक है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा इसका। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपी 1986? 1986 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, या फिर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो इसमें यूनिवर्सल एक्सेस यानी कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन की, एनरोलमेंट भी होना चाहिए यानी कि एडमिशन भी होना चाहिए, और इसके अलावा रिटेंशन की भी बात की गई थी, ठीक है। तो कायदे में यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो रिटेंशन भी आना चाहिए, लेकिन इसमें दो चीजों की बात की है, एक्सेस और एनरोलमेंट की, इसीलिए ये वाला आंसर हम देख ले रहे हैं। जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो चुनना होता है एमसीक्यू में हमें। Which of the following is the responsibilities of National Council of Protection for Child Rights? NCPCR, ये फुल फॉर्म याद रखना है आपको, नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इसका क्या 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो देखिए, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स रिलेटेड टू चाइल्ड राइट्स टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो उनकी इंक्वायरी कोई आती है किसी बच्चे की कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसमें काम करेंगे, ये सही है। कंडक्ट पीरियोडिक सोशल ऑडिट ऑफ द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू, तो उस इंक्वायरी पे कैसे काम चल रहा है वो भी देखेंगे ये। एग्जामिन एंड रिव्यू द सेफगार्ड्स फॉर द राइट्स अंडर दिस एक्ट एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, तो अच्छे से अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो उसके बारे में भी ये बताते हैं। तो ये सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, सब करेक्ट है इसके। हु लॉन्च्ड द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, तो प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, ये प्रोग्राम इसमें क्या है, जो टीचर्स हैं उनके ओरिएंटेशन होता है, उनको बताया जाता है उनके ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। तो ये किस नए टीचर जो होते हैं उनके लिए है। तो ये किसने स्टार्ट किया था, किसने लॉन्च किया था, तो ये एनसीईआरटी ने लॉन्च किया था, ठीक है, एनसीईआरटी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसिस ऑन द, तो ये किस पे एम्फेसिस करती है, तो पॉजिटिव पॉइंट देखना है हमको, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड, तो यही इसका आंसर नजर आ रहा है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। बाकी देख लेते हैं, ओनली द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो जहां पे भी ओनली आ जाता है तो ये हमको लिमिट करता है, इसीलिए ओनली जो है नेगेटिव पॉइंट बन जाता है अपने आप ही, ठीक है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे। स्टैंडर्डाइजेशन, तो स्टैंडर्डाइजेशन भी एक नेगेटिव पॉइंट है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए आपके तरीके, एक ही तरीका सबके लिए काम नहीं करना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, तो मेमोराइजेशन रट्टा मारने को भी नेगेटिव माना जाता है टीचिंग उसमें प्रोफेशन में, इसलिए ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, पहला ही हो जाएगा इसका, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अ चाइल्ड हैज अ फंडामेंटल राइट टू गेट एडमिशन इन अ स्कूल, तो राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग बच्चों को किस स्कूल में एडमिशन लेने का हक है, तो ये सारे के सारे ही, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सब में ही हक है उसका, ठीक है। स्कूल कल्चर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। हेयर द स्कूल कल्चर रिफर्स टू, स्कूल कल्चर का क्या क्या चीज स्कूल कल्चर के अंडर आती है, ठीक है। तो बिलीव, परसेप्शन, रिलेशनशिप, एटीट्यूड्स, तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं। इंस्टीट्यूशन के स्कूल का कैसी बिलीफ है, क्या सोचना है, किस तरीके का परसेप्शन है, रिलेशनशिप वहाँ पे टीचर स्टूडेंट के बीच में कैसी है, और एटीट्यूड कैसा है हर चीज को लेके वहाँ स्कूल का, ठीक है। तो ये सारे के सारे आ रहे हैं, सही नजर आ रहा है ये ऑप्शन। सोशल कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स, तो स्किल्स के सोशल कॉम्पिटेंसीज सिखाई जा रही हैं। रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन दैट हेल्प द स्टूडेंट टू बी सोशली कॉम्पिटेंट,
तो सोशली इंटरेक्शन वो कर पाए, ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं। इंटरेक्शन विद पीयर भी सोशल कल्चर में आता है, ठीक है। तो जब कल्चर की बात होती है तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं लगभग सारे के सारे सही नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको जो चुनना होता है वो ज्यादातर चीजें कवर करे वो हो। इसीलिए ऑप्शन ए जो है इसमें ज्यादातर चीजें कवर हो रही हैं सोशल कल्चर की, इसीलिए ये हमारा ज्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमको वो ऑप्शन चुनना है जो बेस्ट हमारे लिए होगा, ठीक है, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। इफ अ लर्नर फेल्स टू अचीव अ सर्टेन गोल इन क्लासरूम देन इट शोज, अगर लर्नर फेल हो रहा है, स्टूडेंट फेल हो रहा है, तो इससे क्या पता चलता है? फेलियर ऑफ लर्नर, फेलियर ऑफ क्लास, फेलियर ऑफ स्कूल या फेलियर ऑफ पेरेंट्स। तो ये फेलियर ऑफ स्कूल माना जाएगा कि वो बच्चों को सिखा नहीं पाए, ठीक है। इसलिए अगर लर्नर फेल हो रहा है तो ये फेलियर ऑफ स्कूल है, ना कि फेलियर ऑफ लर्नर, ठीक है। फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम भी अगर ऑप्शन में होता तो वो भी करेक्ट हो जाता, ठीक है। आगे देखते हैं इन विच वे डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग प्लान्ड एजुकेशन एम। तो जहां पे भी डेमोक्रेटिक की बात शब्द आ जाता है मतलब क्या है? राइट सबको बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं प्लानिंग इज डन कोऑपरेटिवली बाय ऑल स्टाफ, तो सब स्टाफ मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सही नजर आ रहा है अभी। तो प्लानिंग इज डन बाय ओनली हेड ओनली, तो जहां ओनली आ जाता है मतलब एक ही बंदा काम करेगा, सिर्फ हेड करेगा तो ये डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा। स्टाफ आर नॉट अलाउड टू गिव देयर एडवाइस, स्टाफ को एडवाइस देना अलाउ नहीं है, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं माना जाएगा। स्कूल हेड रिटेन्स ऑल द पावर, स्कूल हेड के अंडर सारी की सारी पावर है, तो ये भी गलत है। डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट है तो सबको कॉपरेशन के साथ काम बनेगा, तो ये ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा। कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक्स अ लॉट एट स्कूल, कृतिका घर पे बात नहीं करती ज्यादा लेकिन स्कूल में काफी बात करती है। तो ये क्या दिखाता है? इट शोज दैट शी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, वो अपने घर को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, तो उसके जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, जो सोचती है, वो हो सकता है घर पे उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता हो, उनको एम्फेसिस नहीं दिया जाता हो, लेकिन स्कूल में ऐसे एनवायरनमेंट है कि वो अपने मन की बात कह सकती है, ठीक है। तो ये सही नजर आ रहा है अभी तो, ठीक है। पहला इतना ज्यादा सही नहीं नजर आ रहा है कि वो घर को पसंद नहीं करती है, ठीक है। हो सकता है घर को पसंद करती हो लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा ना हो जहां पर वो खुल के बात कह सकती हो, ठीक है। द स्कूल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन हु टॉक अ लॉट, तो सिर्फ बात करने के लिए ही स्कूल में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, तो ये तो सही नहीं नजर आ रहा है। टीचर डिमांड दैट द चिल्ड्रन शुड टॉक अ लॉट, तो टीचर ऐसा कुछ डिमांड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर डिमांड करें कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा बात करें, तो ऐसी कोई डिमांड नहीं होती है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है जहां पर क्या है, बच्चे अपने आप ही ज्यादा ही बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही नजर आ रहा है, यहाँ पर स्कूल जो है वो उनके थॉट्स को एक्नॉलेज कर रहा है, ठीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर एब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम स्कूल विच हिंडर्स द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन एम इंक्लूड, तो अप्रोप्रिएट रीजन जिसकी वजह से बच्चे क्या एब्सेंट हो जाते हैं स्कूल से, ठीक है। तो जिस रीजन की वजह से एब्सेंट होंगे वो क्या नेगेटिव कारण होगा एक, ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर मेथड ऑफ टीचिंग, इनइफेक्टिव टीचर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का अच्छा नहीं होगा, ठीक है। जैसे बारिश हो रही है तो ऊपर से पानी टपक रहा है। पुअर मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका सही नहीं होगा, या टीचर इनइफेक्टिव है, तो ये सारे के सारे ही हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव ही पूछा जा रहा है, तो यही ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। Success in schools should be broadened beyond specific academic achievement within the school include, तो अगर स्कूल का सक्सेस हो रहा है, सक्सेस इन स्कूल शुड बी ब्रॉडन्ड, तो सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इसके अलावा किस चीज को इंक्लूड करना चाहिए? ट्रेनिंग गिवन बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशन, तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बात जो आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर हमको क्या पॉजिटिव चीज देखनी है, एकेडमिक के अलावा और किस चीजों को हम क्या है इंक्लूड करना चाहिए स्कूल के अचीवमेंट में। डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इमोशनल कैपेसिटीज एज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, तो सोशल और इमोशनल कैपेबिलिटीज दोनों को ही का ही डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सही नजर आ रहा है अभी तो, ठीक है। एक्स्ट्रा टेस्ट विच कैन बी डन एट होम, तो टेस्ट ज्यादा ये नेगेटिव पॉइंट माना जाता है टीचिंग में, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराए जाएं। कॉन्स्टेंट फोकस ओनली ऑन एरियाज वेयर अ चाइल्ड इज वीक, तो जहां पर चाइल्ड वीक है, जहां पे भी ओनली शब्द आ जाएगा ना तो ये आप नेगेटिव समझिए इसको, ठीक है। सिर्फ एक ही एरिया की बात हो रही है तो वो नेगेटिव होगा, हर एक का हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। What kind of support should a school provide to achieve educational aims by addressing the individual differences?
इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर एम करना है, एड्रेस करना है, तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट स्कूल को, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव बातें देखनी जो स्कूल को करनी चाहिए। प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स, तो ये बात सही है, मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए अलग अलग तरीके से। तो अलग अलग बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं, कोई किसी तरीके को सही से समझेगा, कोई दूसरे तरीके से, ठीक है। तो ये सही नजर आ रहा है अभी। तो अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर, आपको सारे के सारे ऑप्शन देखने हैं क्योंकि हो सकता है दूसरा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन देख के आपको नहीं आंसर लगा देना है। अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर टू रिमूव द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स, तो देखिए ये गलत है क्योंकि सारे के सारे बच्चों के डिफरेंसेस को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई चीज जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं बच्चे, ठीक है, तो उनको आप डिफरेंसेस को तो खत्म नहीं कर सकते ना, इसीलिए गलत हो जाएगा ये। रेफर स्लो लर्नर्स टू स्पेशल स्कूल्स, स्लो लर्नर को स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाए, तो ये भी गलत है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन को हम प्रेफर करते हैं, तो सब बच्चे एक साथ ही पढ़ेंगे। फॉलो द सेम लेवल ऑफ करिकुलम फॉर ऑल, सबके लिए सेम लेवल का यूज नहीं करेंगे करिकुलम हम, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ स्कूल विल बिकम अ ट्रू सेकंड होम फॉर चिल्ड्रन चाइल्ड इफ, स्कूल ट्रू सेकंड होम, स्कूल दूसरा घर कब बन जाएगा, इफ एनवायरनमेंट रिजेंबल दैट ऑफ द होम, उसका एनवायरनमेंट स्कूल का अगर घर के एनवायरनमेंट के जैसा बन जाएगा तो वो उसका घर बन जाएगा, सीधी बात है, सही बात है ये तो। मील्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन स्कूल, तो खाली खाने से वो स्कूल जो है घर नहीं बन जाएगा, ठीक है। इट हेल्प्स इन एकेडमिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तो एकेडमिक डेवलपमेंट से वो घर नहीं बन जाएगा, घर की जब बात हो रही है यहाँ पे तो वो एनवायरनमेंट से, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। लर्न के डिजायर से भी कोई घर नहीं मानेंगे उसे, ठीक है ना, घर तभी मानेंगे जब घर के जैसा एनवायरनमेंट हो, इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो आपका कि आपको डर नहीं लग रहा किसी चीज से। एज पर एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ, तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर का रोल किसका है, लीडर, इवेल्युएटर, फैसिलिटेटर, तो ये आपको ध्यान रखना है, उसका फैसिलिटेटर का रोल है टीचर का। फैसिलिटेटर होता है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ, ठीक है ना, वो लीडर नहीं बनेगा, ठीक है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं होगा, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होगा जिसमें वो फैसिलिटेटर का काम करेगा, सिर्फ सुविधा प्रोवाइड कर रहा है वो। एज पर एनसीएफ 2005 द जनरल एस्पेक्ट विच इज अ फिजिकल इनकन्वीनियंस टू चिल्ड्रन, तो यहाँ पर इनकन्वीनियंस का मतलब जिससे बच्चे को दिक्कत हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमको ये ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। केयरिंग स्कूल स्टाफ केयरिंग है, तो ये नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव है, इसलिए गलत हो जाएगा। प्रॉक्सिमिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल, स्कूल अगर आपके प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीक है, ठीक है, पास है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, जाने में आसानी होगी। वेल इक्विप्ड टॉयलेट्स, तो टॉयलेट्स वेल इक्विप्ड हैं, ठीक है, तो ये तो बढ़िया बात है, हमें नेगेटिव चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। बचता यही है, ओवरबर्डन्ड स्कूल बैग्स, तो स्कूल बैग बहुत ज्यादा बर्डन वाले हों, बहुत ज्यादा किताब भरी हो, भारी बैग है, तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, तो यही आंसर है इसका। ये क्वेश्चन पढ़ के आपको ये पकड़ना है बस कि कन्वीनियंस मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव पॉइंट पकड़ लेना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एनसीएफ रिकमेंडेशन, कौन सा एनसीएफ रिकमेंडेशन नहीं है ये बताना है हमको। 3 लैंग्वेज फार्मूला प्राइमरी एजुकेशन इन इंग्लिश, तो देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला तो है, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में नहीं, हमारी क्या है उसमें होनी चाहिए, मदर टंग में, ठीक है ना, तो ये इंग्लिश वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो इतना गलत है कि आपको बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एनसीएफ 2005 ड्रॉज अटेंशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अदर करिकुलम एरियाज, आर्ट एंड हेरिटेज, क्राफ्ट, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, तो इन सब के बारे में बात करी गई है एनसीएफ 2005 में, आर्ट, क्राफ्ट, योगा, पीस और हेल्थ, ठीक है, तो ये चारों आंसर हो जाएंगे इसके। A child having some problem in seeing objects according to NCF 2005 he should be admitted in, अगर बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको एडमिट करना चाहिए किस में, तो इंक्लूसिव स्कूल में एडमिट करना चाहिए, स्पेशल में नहीं, ठीक है, ठीक है, तो इंक्लूसिव स्कूल में उसका एडमिशन करना चाहिए, स्पेशल में नहीं करना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ होती है इंटीग्रेटेड स्कूल, तो इंटीग्रेटेड स्कूल का मतलब होता है आपने अलाउ कर दिया है बच्चों को जिनमें कोई भी दिक्कत है, डिसेबिलिटी है या कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो उनको आपने अलाउ कर दिया, खाली अलाउ कर दिया है कि आप आ जाइए। लेकिन इंक्लूसिव स्कूल का मतलब होता है आप उनके साथ क्या है फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है,
जिससे कि उनको वहाँ पर पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फैसिलिटी जब मिल जाती है तो वो इंक्लूसिव स्कूल हो जाता है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यही होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो नॉट लिखा है इसलिए हमको नेगेटिव पॉइंट पकड़ना है। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड, तो ये तो सही है। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट लर्निंग से दूर जाए, तो ये भी सही है। इंश्योरिंग दैट करिकुलम परफेक्टली करस्पॉन्ड टू टेक्स्ट बुक, तो सिर्फ किताब से करस्पॉन्ड कर रहा है, अगर किताब पे चल रहा है पूरा करिकुलम तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो यही हमारा आंसर होगा। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन हो तो ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा जो है ये सही हो जाएगा इसका। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग इज एंड इन इट्स कैरेक्टर, तो लर्निंग कैसी है, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, तो वो एक्टिव और सोशल होनी चाहिए। एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए बच्चे की और सोशल होनी चाहिए, दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए वो, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, लर्निंग जो है एक्टिव और सोशल होनी चाहिए। यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में होगा, इज डैश एंड डैश, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ पर ये मिसटेप हो गया थोड़ा। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर शिफ्ट, नॉट अ मेजर शिफ्ट मतलब नेगेटिव पॉइंट बताना है जो नहीं है, ठीक है। टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक, पहले टीचर सेंट्रिक था यानी टीचर अथॉरिटी में था, अब लर्नर सेंट्रिक है, तो लर्नर के अकॉर्डिंग सब काम हो रहे हैं, तो ये तो हमारा पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। लर्नर ऑटोनॉमी टू टीचर डायरेक्शन, तो लर्नर को आज़ादी हो उससे हमने चेंज किस में कर दिया, टीचर डायरेक्शन, मतलब टीचर डायरेक्शन दे रहा है, तो यही हमारा नेगेटिव पॉइंट है। पैसिव टू एक्टिव, तो पैसिव से एक्टिव की तरफ जा रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव है। और लर्निंग विद इन 4 वॉल्स ऑफ क्लासरूम, 4 दीवारों से हम कहाँ पे जा रहे हैं, वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी देख लेना है कि पॉजिटिव पॉइंट्स किस किस तरीके से इनको बताया जा सकता है, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट सिर्फ बी है, यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर है इसका। एनसीएफ 2005 इज लार्जली बेस्ड ऑन, तो एनसीएफ जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रिंसिपल पे काम करता है, जहाँ पर बच्चा क्या है, नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड्स द करिकुलम एंड एवेल्यूएशन प्रोसीजर, तो एवेल्यूएशन प्रोसीजर के बारे में राइट टू एजुकेशन के किस सेक्शन में बताया गया है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। आपको सारे के सारे सेक्शंस याद नहीं करने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि पूछा गया था पहले किसी एग्जाम में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। सेक्शन 29 होगा इसका, ठीक है। आपको सारे सेक्शन इसके रटने नहीं है, ये आ गया तो ये ध्यान रखिएगा अगर हो सके तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। विच वॉज द मेजर डिसीजन ऑफ सीबीएसई अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेजर डिसीजन क्या था सीबीएसई का। अलॉट 2 लेडी अटेंडेंट्स इन द सेकेंडरी स्कूल बस, सेकेंडरी स्कूल बस में 2 लेडी अटेंडेंट्स को रखा जाए। लेडी ड्राइवर का होना चाहिए स्कूल बस में। ऑल स्कूल बसेस शुड इंस्टॉल जीपीएस सिस्टम टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जीपीएस होनी चाहिए बस में। स्टूडेंट नीड टू स्टे विद इन 3 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, स्टूडेंट को 3 किलोमीटर स्टूडेंट नीड्स टू स्टे विद इन 3 किलोमीटर्स फ्रॉम स्कूल, स्कूल से 3 किलोमीटर के अंदर ही रहना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो सीबीएसई ने डिसीजन लिया था उसका सी वाला ऑप्शन ये मेन था। जो बसेस हैं उनमें जीपीएस और सीसीटीवी भी लगाने की इन्होंने बात की थी, ठीक है, सभी बसेस में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, स्कूल बसेस में जीपीएस होना चाहिए। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ, तो 1986 में किस किस कॉन्सेप्ट की बात करी गई थी, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, तो ये इन सभी के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में बात की गई थी। तो ये 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और कोठारी कमीशन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क कमिटीज़ बनाई गई थी ये। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी डिटेल्स इसमें दे रखी हैं, तो इन दोनों को तो आपको डिटेल्ड में पढ़ लेना है। बाकियों के जैसे यशपाल कमेटी वो सिर्फ लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करते हैं मेजर, ठीक है। तो बाकियों को आप मेन देख लीजिएगा, लेकिन इनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विच वॉज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एनसीएफ 2005, कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है, तो ये नहीं वाला पकड़ना है हमको, नेगेटिव पकड़ना है। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। शिफ्टिंग अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, तो ये भी
पॉजिटिव हो जाएगा। रोड लर्निंग से आप दूर जा रहे हैं, रट्टे मारने से दूर जा रहे हैं। इंक्रीजिंग अर्थमेटिक कॉम्पिटेंसी अमंग स्टूडेंट, तो सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में बात हो, अरिथमेटिक कॉम्पिटेंसी हो, तो ये यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। फ्लेक्सिबल एग्जाम हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें नेगेटिव चाहिए, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को, ठीक है, याद रखिएगा आप ये। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन फॉर इक्वालिटी वॉज हाईलाइटेड बाय, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी नाम का कॉन्सेप्ट ये कहाँ पर हाईलाइट किया गया था, तो ये किया गया था हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, ठीक है, याद रखिएगा ये। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज फर्स्ट स्टेटेड इन, वर्क एक्सपीरियंस यानी कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो वर्क से रिलेटेड हो, इसके बारे में बात कहाँ पर की गई थी, किस कमीशन में पहली बार बात की गई थी, तो ये कोठारी कमीशन में की गई थी, ठीक है, कोठारी कमीशन 1964-66। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज इन द कंटेंट ऑफ असेसमेंट, तो असेसमेंट कैसा होना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बात की गई है। समेटिव असेसमेंट यानी यूनिट टेस्ट, तो ये तो नहीं कहा गया है। लर्निंग फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए पढ़ाई हो, ये भी नहीं कहा गया है। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, तो ये करेक्ट आंसर है। NPE नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड की बात करी गई है। इसका मतलब क्या है, 360 डिग्री यानी सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट की भी बात होगी, हर एक एस्पेक्ट फिजिकल मेंटल बाकी सबको भी रिपोर्ट कार्ड में रखा जाएगा। पेपर पेंसिल बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट, तो इसकी भी बात नहीं है, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा इसका 360 डिग्री। टू प्रोवाइड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल मतलब जो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, एनसीएफ इंट्रोड्यूस्ड फ्यू को स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट्स, तो उन्होंने कुछ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। पिक वन विच इज नॉट वन ऑफ दम, तो जो नहीं है वो पकड़ना है हमको, ठीक है। वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, तो यहाँ पर ये तीनों तो हैं, पॉलिटिकल एजुकेशन ये नहीं है, ठीक है, तो यही आंसर है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सजेस्टेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो नॉट यानी कि जो नहीं बताया गया वो बताना है। लर्निंग शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, तो ये तो करेक्ट है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। टीचर शुड यूज, करेक्ट यानी कि ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। टीचर शुड यूज वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग इन स्टैंडर्ड लैंग्वेज, तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ करना है, ये मतलब एक ही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं अगर टीचर, तो ये नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव है। और देख लेते हैं, मल्टीलिंग्विज्म शुड बी प्रमोटेड बाय टीचर्स, तो मल्टीलिंग्विज्म ये तो पॉजिटिव होता है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये कुछ शब्द देख लीजिए जो कि मतलब पूरे सेंटेंस को नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज अगर यूज़ हो रही है तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव पूछा था नॉट, तो यही आंसर है। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द स्कूल एजुकेशन करिकुलम इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्टेजेस, तो अलग अलग स्टेजेस में बात करी गई है, 5+3+3+4 ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये पहला वाला जो होता है ये फाउंडेशनल स्टेज होता है, दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज होता है, तीसरा मिडिल स्टेज होता है, और फिर ये सेकेंडरी स्टेज होता है, ठीक है। ये एलिमेंट्री स्टेज नहीं होता हमारा कोई भी, तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में सी नहीं दिया है वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, ये दूसरा ऑप्शन में नहीं है, तो ये आंसर है इसका। रिगार्डिंग करिकुलम रिफॉर्म्स द एनसीएफ लेड आउट वेरियस रिफॉर्म्स विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो यहाँ पर देखिए ये फॉल्स लिख दिया है, अलग अलग तरीकों से आपको बेवकूफ़ बना जाएगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पर फॉल्स है यानी कि नेगेटिव पॉइंट देखना है। सिविक्स वाज यानी गलत बताना है, इसमें कौन सा गलत है। सिविक्स वाज रिफर्ड टू बी पॉलिटिकल साइंस, तो सिविक्स को पॉलिटिकल साइंस रिफर किया जाता है, ये सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस फ्रॉम क्लास 2 to 6, तो ये हम जानते हैं क्लास 3 से स्टार्ट हो जाती है एनवायरमेंट साइंस, ठीक है, 2 से नहीं, तो ये गलत है और नेगेटिव चाहिए, तो इसीलिए यही आंसर है इसका। बाकी देखने की जरूरत नहीं है आपको, पढ़ सकते हैं आप। एज पर NEP 2020 द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क, एडल्ट एजुकेशन का फ्रेमवर्क जो बनाना है, जो लोग मतलब पढ़ाई अपने टाइम पे नहीं कर पाते तो बाद में एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए फ्रेमवर्क जो बनाया गया है ये स्पेशली फीमेल्स के लिए है, मतलब मेल्स के लिए भी, लेकिन उनको फोकस में रखा गया है इसमें। तो ये किसने बनाया है, तो ये बनाया है हमारा NCERT ने, ठीक है, एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क NCERT।
Which of the following has been recommended by Clause 12 of Right to Education Act 2009 regarding एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या क्लॉज बनाया गया है, क्लॉज 12 में क्या बात की गई है? ठीक है, तो क्लॉज 12 आपको याद नहीं रखना है कि ये सारे के सारे क्लॉज पढ़ने लग जाओ, लेकिन जो बात की गई है वो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल ओनली, रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल, तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में रिजर्वेशन की बात की गई थी। अब आपको इसके सारे क्लॉज नहीं पढ़ने, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्वेशन मिलता है EWS वालों को भी, ठीक है, प्राइवेट में भी मिलता है उसमें। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। इससे आपको याद क्या रखना है, रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल्स में भी मिलता है EWS कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो ये सारे क्लॉजेज नहीं पढ़ने, लेकिन ये तो पता होना चाहिए आपको। द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन रिलेटिंग टू लैंग्वेजेस, तो कोठारी कमीशन से रिलेटेड जो लैंग्वेज की, कोठारी कमीशन से रिलेटेड जो पॉलिसी लैंग्वेज से रिलेटेड थी वो कौन सी थी? तो ये काफ़ी फेमस है, 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये इसका आंसर है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SSA इज यूनिवर्सलाइजिंग द, तो SSA का मतलब होता है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ये 2001 में स्टार्ट किया गया था। तो ये जो है एलिमेंट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड था, सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, तो एलिमेंट्री प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिक्स शुड बी मेड कंपलसरी इन क्लास 1 to 10, क्लास 1 to 10 में मैथमेटिक्स कंपलसरी होनी चाहिए, ये किसने बताया? तो ये यशपाल नहीं, कोठारी कमीशन में ये बताया गया, ठीक है। यशपाल तो लर्निंग विदाउट बर्डन वाला है, ठीक है। द नेम ऑफ यशपाल कमेटी, तो यहाँ यशपाल कमेटी का क्वेश्चन आ गया, तो ये इसका नाम क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, ये ऑप्शन डी जो है ये इसका आंसर है, लर्निंग विदाउट बर्डन। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इज टू कंजर्व साइंटिफिक एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को कंजर्व किया जाए, तो ये किस में बताया गया है? तो ये भी आपका क्या है, अब देखिए ये दोनों में, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है वैसे, लेकिन इसके बारे में कोठारी कमीशन की भी बात की। तो अगर ये ऑप्शन में ना होता तो हम इसके साथ जा सकते थे, क्योंकि ये जो पॉलिसी बनाई गई है इसमें इनके भी कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं, ठीक है ना। तो अगर ये दिया हुआ है तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो कोठारी कमीशन हो जाता, ठीक है। अभी पॉलिसी के साथ जाएंगे हम, ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। Which of the following commission committee was required exclusively to address teacher education in India? तो टीचर एजुकेशन इन इंडिया के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो ये थी जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमीशन जो है हमारा, ये टीचर एजुकेशन के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया था, ठीक है। Which of the following committees commissions in the report recommended that science education and research should be receive high priority? तो साइंस एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी पे किसने रखा था? तो इसकी बात की गई थी कोठारी कमीशन में। तो देखिए मैंने बताया था ये NP 1986 में भी इसी से लिया गया था ये पॉइंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये वाला हो जाता तो ये आंसर हो जाता, नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ कमेटी की बात हुई है तो ये कोठारी कमीशन हो जाएगा। पॉलिसी की बात हो जाएगी तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 हो जाएगा। Which of the following commission is related to secondary education commission in India? तो सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा कमीशन है? ठीक है, तो ये है मुदेलियार कमीशन, ये सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अंडर द हेडिंग क्वालिटी डायमेंशन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू, तो एनसीएफ में एक हेडिंग है क्वालिटी डायमेंशन, अगर आपने पढ़ा होगा तो वो किससे रिलेटेड है, किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी गई है उसमें? फिजिकल रिसोर्सेज, क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड टीचर्स, एक्सपीरियंसेस डिजाइन्ड फॉर द चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, तो सिर्फ नॉलेज की टर्म्स में एक्सपीरियंस जो बनाए जाए वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस डिजाइन फॉर द चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस डिजाइन फॉर चाइल्ड एंड करिकुलम रिफॉर्म, तो करिकुलम रिफॉर्म्स भी आएंगे इसके अंदर। तो ऑप्शन अगर देखे जाते हैं तो यहाँ पर क्वालिटी जो है उसमें एक्सपीरियंस और करिकुलम से सारे के सारे एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं, इनके बारे में बात की गई थी। लेकिन ऑप्शन अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। विच कमिटी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन डिस्कस वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, वेस्टेज और स्टैग्नेशन की बात किसने करी थी, किस एजुकेशन कमेटी ने? तो ये हार्टॉग कमेटी ने करी थी, ठीक है। वेस्टेज मतलब होता था जब बच्चे क्या है फेल हो जाते हैं या फिर एक ही क्लास में बने रहते हैं प्राइमरी लेवल पे, तो उसको वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन कहा था।
अंडर NEP 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप टुवर्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। नॉट अ स्टेप यानी नेगेटिव पॉइंट पकड़ना है हमको। कल्चर ऑफ रोट लर्निंग विल बी प्रमोटेड मोर एंड मोर, तो यही आंसर है, रोट लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, ये नेगेटिव पॉइंट है हमारा। एम ऑफ एजुकेशन विल नॉट ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट बट ऑल्सो बिल्डिंग कैरेक्टर, तो ये बाकी सारे देखिए विल बी ओरिएंटेड एंड रिवेम्ड टू अटेन क्रिटिकल गोल्स। क्रिटिकल गोल्स के अकॉर्डिंग अगर करिकुलम बनाया गया है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है। स्पेसिफिक सेट्स ऑफ स्किल्स एंड वैल्यूज अक्रॉस डोमेन्स विल बी आइडेंटिफाइड फॉर इंटीग्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, तो स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स का यूज किया जाए अक्रॉस डोमेन्स, तो ये भी पॉजिटिव नजर आ रहा है यहाँ पे, तो रोट लर्निंग वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। Establishment of diets was result of one of the recommendation, तो डाइट किसके रिकमेंडेशन पे बनाए गए थे, ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है 1986 की जो पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग बनाए गए थे, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। डाइट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टीचर ट्रेनिंग के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इनमें से। रिसर्चेस एट द नेशनल लेवल हैव शोन दैट द रेशियो ऑफ हायर देन 130 इज नॉट डिजायरेबल एट एनी स्टेज, तो एक टीचर पे 30 बच्चे से ज्यादा होंगे तो वो डिजायरेबल नहीं है, तो ये बात सही है। कोठारी कमीशन रिपोर्ट हैड वार्नड दैट द लार्ज क्लासेस वुड डू सीरियस डैमेज टू द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, तो ज्यादा से ज्यादा बड़ी अगर क्लास होगी तो वो डैमेज कर सकती है क्वालिटी ऑफ टीचिंग में, तो बात सही है दोनों के दोनों, बोथ 1 and 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अ टीचर इज इंसिस्टिंग दैट चिल्ड्रन मस्ट गिव आइडेंटिकल आंसर्स टू द क्वेश्चंस, तो टीचर ये कह रहा है कि सब बच्चे एक ही आंसर दें, तो वो कैसा टीचर है, वो क्या कर रहा है, डिस्करेजिंग द क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, तो बात सही है, वो क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा है। मेकिंग टेस्ट फ्लेक्सिबल, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल तो नहीं हो रहा है टेस्ट, ठीक है, फिक्स हो रहा है, रिजिड हो रहा है। इनकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन, तो सही बात है, रोट मेमोराइजेशन रटने को वो प्रमोट कर रहा है टीचर, ऐसे काम कर रहा है जब एक ही आंसर सबको देना है। मेकिंग द टेस्ट वैलिड रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव, तो ये टेस्ट तो रिलायबल नहीं हो रहा है, सबको एक ही आंसर देना है, सिर्फ रटने से काम हो रहा है, तो ये तो सही नहीं होगा। ऑप्शन हमारे पहला और ये तीसरा जो है, ये ऑप्शन सी, ये आंसर हो जाएगा, पहला तीसरा हमारे आंसर के साथ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन गिवन बाय NCF 2005 द टॉपिक शेल्टर एट द प्राइमरी लेवल शुड बी टीच बाय यूजिंग, तो शेल्टर को कैसे पढ़ाना चाहिए, शेल्टर टॉपिक को NCF के अकॉर्डिंग गिविंग लेक्चर्स, तो लेक्चर तो नहीं देने चाहिए बच्चों को, ठीक है, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। कॉन्क्रीट एग्जांपल सच एज 3D मॉडल्स, तो 3D मॉडल्स दिखाकर आप शेल्टर पढ़ा सकते हैं, ये सही है। ऑब्जर्विंग शेल्टर अराउंड द वर्ल्ड, तो पूरे दुनिया में बच्चों को तो घुमाया नहीं जा सकता है, इसीलिए ये भी सही आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। 3D मॉडल्स दिखाए जाएंगे उनको अलग अलग एरियाज के, ठीक है। Which of the following is the least promoted during the art education, least promoted मतलब हमको क्या है, नेगेटिव पॉइंट रखना है यहाँ पे, as per the suggestion given by NCF। डेवलपमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, तो ये पॉजिटिव है, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग होनी चाहिए। एस्थेटिक एंड पर्सनल अवेयरनेस, तो ये भी बात सही है, पर्सनल अवेयरनेस और एस्थेटिक्स की बात होती है आर्ट एजुकेशन में। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड्स आर्ट, तो दुनिया के आर्ट के बारे में का इंपॉर्टेंस। अवेयरनेस अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक, तो आर्ट एजुकेशन में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात नहीं होगी, ठीक है, तो यही हमारा आंसर है इसका। अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 which of the following should be given more importance in the teaching of science at the primary level of classes, प्राइमरी लेवल पे किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, तो देखिए रोट लर्निंग और ड्रिल वर्क, इन दोनों को तो नहीं देनी चाहिए। एवरीडे एक्सपीरियंस और डिस्कवरी लर्निंग ये हमारे साथ जाएंगे आंसर के, ठीक है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन बी आंसर है इसका। The Right to Education Act 2009 describes the modalities of the importance of education for children between the age of, तो राइट टू एजुकेशन में क्या फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलती है, तो वो कितने से कितने के लिए है, तो वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है, ठीक है, 6 to 14 years। Which of the following is not the correct with respect to curriculum designing as per differentiation principle, तो डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल होता है हर बच्चा अलग होता है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट क्या नहीं है करिकुलम डिजाइनिंग के लिए। इट फोकस ऑन लर्निंग आउटकम्स, तो लर्निंग आउटकम्स डिसाइड करने होते हैं टीचर्स को कि बच्चे के गोल्स क्या है, क्या क्या सीखना है उसे, तो ये तो सही है। इट वैल्यूज चिल्ड्रन एज इंडिविजुअल, बच्चों के इंडिविजुअल अलग अलग मानते हैं, तो ये भी सही है। एवरी स्टूडेंट लर्न एग्जैक्टली द सेम कंटेंट इन सेम वे
एंड इन एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ आवर्स। तो अगर टीचर ये सोचता है कि हर बच्चा किसी भी चीज को सेम कंटेंट को सेम तरीके से सीख सकता है और सेम घंटों में सीख सकता है, तो ये क्या है, ये गलत तरीका होता है। और यहाँ नॉट पूछा तो यही हमारा क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। इट प्रोमोट्स टीचिंग प्रैक्टिस दैट रिफ्लेक्ट्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो तरीका है ऑप्शन सी वाला, हर बच्चा हर एक चीज को एग्जैक्ट टाइम में सीख जाएगा, सेम टाइम में, तो ये हमारा गलत है। Dash for the school education as developed by the NCERT had given a new term work education instead of earlier name work experience। तो नया टर्म जो दिया गया है, पहले वर्क एक्सपीरियंस की जगह अब क्या है, वर्क एजुकेशन वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये किसने किया है, तो ये एनसीएफ ने किया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, एनसीईआरटी का ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने नेशनल ये वर्क एजुकेशन टर्म को इंट्रोड्यूस किया है वर्क एक्सपीरियंस की जगह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। तो इनकरेक्ट बताना है, नेगेटिव बताना है हमको। स्कूल प्रिजर्व्स एंड ट्रांसमिट्स अवर कल्चर हेरिटेज, तो हमारे कल्चर हेरिटेज को ट्रांसमिट करता है स्कूल, तो ये तो पॉजिटिव है। स्कूल एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट फॉर कल्चरल चेंज, तो कल्चरल चेंज के लिए स्कूल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, तो ये भी सही है। स्कूल डेवलप्स द होल चाइल्ड टू हिज मैक्सिमम पोटेंशियल, स्कूल चाइल्ड के मैक्सिमम पोटेंशियल को डेवलप करवाता है, तो ये भी सही बात है। स्कूल डेवलप इल फीलिंग अमंग द स्टूडेंट्स ड्यू टू कास्टिज्म, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। स्कूल इल फीलिंग्स मतलब खराब फीलिंग्स डेवलप करता है स्टूडेंट्स के अंदर कास्टिज्म की वजह से, तो ये बात हमारी नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा, नेगेटिव ही हमें चाहिए था, इनकरेक्ट, तो यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज राइट ऑफ चिल्ड्रन। राइट ऑफ चिल्ड्रन इनमें से क्या नहीं है, तो राइट ऑफ एजुकेशन सिक्योरिटी ये तो होता है, लेकिन राइट ऑफ फुलफिलिंग ऑल डिमांड्स ये हमारा राइट ऑफ चिल्ड्रन नहीं है, सारी की सारी डिमांड्स उनकी पूरी करी है, ये कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है, यही आंसर हमारा। Who gave important norms related to safety of students in school, बच्चों की सेफ्टी स्कूल में रहे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नॉर्म्स या गाइडलाइंस किसने दी हैं, तो ये WHO ने दी हैं। द ट्रेडिशनल करिकुलम वाज सेंटर्ड अराउंड whom एंड हु प्रीडोमिनेट्स इट, जो ट्रेडिशनल करिकुलम था पुराने जमाने से जो चला आ रहा था वो स्कूल सेंटर्ड था। ठीक है, और उसको डोमिनेट कौन करता था, उसको डोमिनेट टीचर करता था। ठीक है, तो इसका आंसर ये सी हो जाएगा, यहाँ पर स्कूल नहीं डोमिनेट करता था, टीचर करता था इसे। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल इन स्टूडेंट सेफ्टी, स्कूल का रोल क्या है स्टूडेंट की सेफ्टी में, टू प्रोवाइड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, टू अलर्ट पेरेंट्स अबाउट हैजार्ड्स इन स्कूल, तो पेरेंट को अलर्ट कर दोगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ये तो सही हो सकता है आंसर। ठीक है, टू अलर्ट पेरेंट्स अबाउट हैजार्ड्स इन स्कूल, तो पेरेंट्स को अलर्ट कर दो कि हैजार्ड कोई परेशानियां है स्कूल में, तो पेरेंट्स को अलर्ट नहीं करना है आपको, खुद ही स्कूल सही करना है वो, तो ये तो आंसर नहीं होगा। टू कीप स्टूडेंट्स सेफ बाय प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स आर बोथ सिक्योर फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, तो ये सही नजर आ रहा है, ऐसा एनवायरनमेंट आपको बनाना जहां पर बच्चे क्या है सेफ रहें फिजिकल और इमोशनल दोनों तरीके से। ठीक है, टू गिव ट्रेनिंग टू टीचर, तो इसका कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, तो ए और सी देखते हैं, तो ऑप्शन सी ज्यादा करेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 एम्फेसिस ऑन डैश एंड न्यूमरेसी शुड बी गिवन इन द स्कूल करिकुलम, तो आपने अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखी होगी तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात की गई है, जिसमें बेसिक रीडिंग राइटिंग और बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के में से क्या क्या राइट्स हैं, टू गेट प्रॉपर हेल्थ, राइट टू लाइफ, राइट टू बी केयर्ड बाय पेरेंट्स और राइट टू गेट बेसिक एजुकेशन इन मदर टंग, ये सारे के सारे इनके राइट्स हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर है इसका 1 2 3 4। द अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी स्कूल एजुकेशन गारंटी सेंटर अल्टरनेटिव स्कूल एंड बैक टू स्कूल कैंप फॉर ऑल चिल्ड्रन बाय द ईयर 2005 इज रिलेटेड टू, तो आपको ये याद रहा होगा अगर आपने पढ़ा होगा इसका चैप्टर बैक टू स्कूल। ठीक है, बैक टू स्कूल ये किससे रिलेटेड है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड है। ठीक है, इवन चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज वेरी ग्रेटली, वेरी का मतलब यहाँ पर डिफरेंट होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, ग्रेटली इन अपीयरेंस एप्टीट्यूड एंड अमंग अदर थिंग्स, तो उनका अपीयरेंस अलग होता है, एप्टीट्यूड अलग होता है। ठीक है, तो इसके लिए स्कूल क्या कर सकता है, इसका रोल क्या है,
Ensure that all children develop in the same manner, तो सबको एक तरीके से डेवलप करना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। Ensure that each child gets opportunities to develop as per her potential, तो अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो डेवलप करे, ये बात सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, ले डाउन नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ असेसमेंट, तो स्टैंडर्ड आप बना देंगे असेसमेंट के तो वो सही नहीं होगा, ये नेगेटिव होता है। यहाँ पे भी स्टैंडर्डाइज की बात की गई है, ठीक है, तो ये भी गलत है। जहां पे ये स्टैंडर्डाइज हो जाएगा तरीका तो वो नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं है ये बताना है, नेगेटिव बताना है। प्रिंसिपल ऑफ टीचर सेंटर्डनेस, कोरिलेशन, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस या फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये तो होते हैं। टीचर सेंटर्डनेस ये कोई प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। द टीचर शुड ट्राई टू मेक डैश एनवायरनमेंट ए क्लासरूम, तो टीचर को कैसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, हेल्पिंग, डेमोक्रेटिक, फ्रेंडली, तो ये सारे के सारे सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 स्टिपुलेट्स दैट लर्निंग शुड बी, तो आरटी 2009 के अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए लर्निंग, ठीक है, खाली सब्जेक्ट से रिस्ट्रिक्टेड टू को स्कूलिस्टिक सब्जेक्ट में हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। केयरफुली मॉनिटर्ड, तो मॉनिटर नहीं करना है टेस्ट ले लेके बार बार, ठीक है। थ्रू एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज के थ्रू होना चाहिए, ये बात सही है। सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा कोचिंग, कोचिंग की बात नहीं करते हैं, तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है। बाकी नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव बताना है यहाँ पे। डैश एज मैंडेटेड बाय राइट to education 2009 have a critical role to play in ensuring accountability in education system, accountability का मतलब होता है जिम्मेदारी एजुकेशन सिस्टम की, जिससे क्या है बच्चों को, पेरेंट्स को पावर मिले कि वो स्कूल की फंक्शनिंग को भी देख सकते हैं। तो ये किसके अंडर आता है, तो ये स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज के अंडर आता है, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज के अंडर पेरेंट्स को पावर है कि वो स्कूल की फंक्शनिंग कैसी चल रही है वो देख सकते हैं। फॉर अ टीचर इन प्राइमरी स्कूल for teaching including preparation what minimum number of working hours per week, तो working hours per week प्राइमरी स्कूल में टीचर के कितने होते हैं आरटी 2009 के अकॉर्डिंग, तो ये 45 आवर्स होते हैं, ठीक है। अंडर विच सेक्शन एंड सब सेक्शन ऑफ आरटी एक्ट 2009 द गवर्नमेंट ऑफ स्कूल टीचर्स बैंड फॉर प्राइवेट ट्यूशन, तो गवर्नमेंट टीचर को बैन किया गया है प्राइवेट ट्यूशन से, ये कौन से सेक्शन के अंडर आता है, तो ये सेक्शन 28 के अंदर आता है। सारे सेक्शन नहीं पढ़ने आपको, ये पूछा गया था इसलिए बता दिया मैंने ये। अगर देयर आर 151 टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल एज पर आरटीए 2009 द नंबर ऑफ टीचर्स शुड बी प्लेस्ड इन स्कूल, तो 151 अगर टीचर हैं तो 30 के साथ 5 तो आपके टीचर होने चाहिए। उसके अलावा एक साइंस टीचर की जरूरत नहीं है, प्राइमरी लेवल पे आपको क्या होना चाहिए, एक हेड टीचर होना चाहिए, तो ऑप्शन ये चौथा सही आंसर हो जाएगा इसका। Under the Right to Education Act 2009, a child has a fundamental right to get admission in any government school, private school, unaided minority school या all school, तो हर एक स्कूल के लिए एप्लीकेबल है RT Act 2009। Minimum number of instructional hours specified for class 6 to 8 in an academic year according to RT 2009, तो RT 2009 के अकॉर्डिंग 6 to 8 क्लास के लिए कितने मिनिमम इंस्ट्रक्शनल आवर्स असाइन किए गए हैं बच्चों के लिए, तो ये 1000 आवर्स हैं, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल्स आर टू बी एनरोल्ड फ्री अंडर, तो कितने बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है। हिंदी मीडियम जो मूवी आई थी उसमें इसके बारे में बात, इसी के ऊपर है वो पिक्चर, ठीक है। तो ये 25% बच्चों को क्या है फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। Which of the following articles of the Constitution of India lays down that education of children aged 6 to 14 years is a fundamental right, तो ये फंडामेंटल राइट है बच्चों का 6 से 14 साल के कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, तो ये आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आर्टिकल 45 जो है उसके अकॉर्डिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये आता है इसके अंदर, ठीक है। तो जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी केयर हो और उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन मिले, वो 45 के अकॉर्डिंग है, आर्टिकल 45, ठीक है। ये पहले ये वाला जो है ये आर्टिकल 45 था, लेकिन 86th अमेंडमेंट के बाद ये चेंज कर दिया गया और ये चीज अब जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है ये 21A में आ गया, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, टीचर्स कैन नॉट बी डिप्लॉयड फॉर। तो टीचर को कहाँ पर नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, सेंसस में लगाया जा सकता है, डिजास्टर रिलीफ में लगाया जा सकता है, इलेक्शन का काम वो कर सकते हैं, लेकिन पल्स पोलियो प्रोग्राम में उनको डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है। तो यही आंसर है इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज एम्ड बाय यूनिसेफ चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो यूनिसेफ चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, वो किस इश्यूज को टैकल करता है, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट एंड इमरजेंसीज, तो ये सारे के सारे इश्यूज को टैकल करता है वो। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। चाइल्ड से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सबको कवर करते हैं ये। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट सेव चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से कौन सी मिनिस्ट्री बचाती है, सेव करती है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन नॉमिनेटेड द सीआरसी। तो कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड, तो ये जो सीआरसी है इसको नॉमिनेट WHO ने किया है, लेकिन ये पार्ट है यूनिसेफ का, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नॉमिनेट की बात आएगी तो WHO, लेकिन यूनिसेफ के फ्रेमवर्क का पार्ट है ये। सीआरसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कन्वेंशन और राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ऑप्शन डी। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR फुल फॉर्म याद रखना है आपको। तो ये किस लेवल पे काम करता है? तो ये स्टेट, सेंटर, लोकल बॉडीज तीनों लेवल पे काम करता है, ठीक है। द राइट्स एंड ड्यूटीज कंटेन्ड इन द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ। तो ये किसका पार्ट है? जैसे मैंने बताया ये भी, तो ये यूनिसेफ का पार्ट है, ठीक है। यूनिसेफ, ऑप्शन बी आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द बेसिक राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो बेसिक राइट ऑफ चाइल्ड क्या क्या नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो सर्वाइवल, पार्टिसिपेशन और प्रोटेक्शन तो है, इक्विटी वाला कोई राइट नहीं उनका, ठीक है। राइट टू इक्विटी ये बेसिक राइट्स में नहीं आता है। करिकुलम इज अ, तो करिकुलम क्या है? एक टेक्स्ट बुक है, बुक ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर टीचर्स, टीचर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रोग्राम ऑफ स्टडी, तो ये प्रोग्राम ऑफ स्टडी है। इंटेलिजेंट क्रिटिसिज्म की ये कोई किताब नहीं है, करिकुलम, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एनसीएफ किसने डेवलप किया था? तो ये एनसीईआरटी ने डेवलप किया था। व्हाट इज जीरो करिकुलम। तो जीरो करिकुलम क्या होता है? जीरो करिकुलम वो होता है जहां, ऐसा करिकुलम जहां पर टीचर पढ़ाता नहीं है। तो करिकुलम इन विच टीचर्स डू नॉट टीच, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसी के साथ हमारा क्या है, यूनिट 5 ये जो है ये टोटल कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। इससे पहले हम यूनिट 1 कवर कर चुके हैं कंप्लीट। इसके बाद हम तीसरी यूनिट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी छोटी यूनिट है तो ये जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके बारे में बात करी गई है। और पीछे देखते हैं तो ये मेंटल हेल्थ और स्कूल कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स, इसके बारे में बात की है। तो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है इसमें, तो इसको जल्दी से जल्दी कवर करेंगे ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है। तो मैं इससे रिलेटेड काम करता रहता हूँ, तो अगर बीच में वीडियो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपको क्या है, पढ़ाई करते रहनी है, ठीक है। CDP हम कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। CDP को हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसके ऊपर काम चलता रहेगा हमारा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। एंड तक देखिए वीडियो को, और अगर आपने देखा तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। CDP की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर KVS की तैयारी कर रहे हैं आप तो CDP सेक्शन को कवर कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट के थ्रू, ठीक है। दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप KVS की क्लासेस करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।